नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ लेकर के आया हूं। आपको मैंने अध्याय बाय अध्याय पढ़ाते जा रहा हूं। आज मेरा अध्याय है 12.1। 12.1 को पहला सवाल देख लीजिए। आपको मैं पहले सवाल दिखा दूं 12.1 का। देखिए, ये हमारा 12.1 है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, आपने सवाल नंबर अध्याय 12 का एनसीईआरटी गणित है, अध्याय 12 का पहला देख लिया। क्या कह रहा है हमको? वृत्त। समझिए पहले वृत्त के बारे में। देखिए, ये हमारा वृत्त है, समझिए ये वृत्त है। तो वृत्त का जो है ना, वृत्त का पहले समझिए। वृत्त वृत्त का ये क्या है? व्यास। देखिए, बीच में क्या होता है? व्यास। ये क्या वृत्त? बीच में क्या होता है? व्यास। व्यास के बाद जितना होता है ना, सब सब जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। देखिए, ये सब जीवा कहलाएगा। ये सब जीवा कहलाएगा, ठीक है। और नीचे भी ये पूरे क्या कहलाएगा? जीवा। और देखिए, व्यास का जीवा ये हो गया मैन बीच से। अब देखिए, इसका आधा वृत्त का जो है आधा, व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है। तो वृत्त का जो है ना हमेशा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्या है? वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, हमको क्या कर रहा है सवाल, अब उस हिसाब से हम चलते हैं। ये तो हमको हमको आपको बताना था, हमने आपको बता दिया। तो क्या कर रहा है, देखिए समझिए। दो वृत्त की त्रिज्या, देखिए कोई दो वृत्त है और उसकी त्रिज्या समझिए। दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए, इसका हम आर कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि 19 है, और इसका आर है ना हम स्मॉल स्मॉल मान लेते हैं क्योंकि ये 9 है। तो ये जो आर हमारा 19 है, ये स्मॉल आर हमारा 9 है। अब देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। देखिए, अब कोई वृत्त है और इसकी क्या हमको त्रिज्या निकालना है ना त्रिज्या। उस वृत्त की त्रिज्या, हाँ त्रिज्या निकाला। तो इसको हम क्या कहते हैं? R1 मान लेते हैं। देखिए, अब ये दोनों का योग है और ये बराबर में है। तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं? एक मान लेते हैं वृत्त, और इसको हम दो मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम तीन मान लेते हैं। तीन मान लेंगे इसलिए ताकि हमको सवाल बनाने में सुविधा हो। देखिए, जहाँ हम क्या लिखेंगे? वृत्त वृत्त एक का परिधि, ध्यान दीजिए, वृत्त एक का परिधि प्लस वृत्त दो का परिधि, ठीक है, बराबर वृत्त तीन का परिधि। देखिए, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? टू, परिधि किसी का भी है, 2 पाई परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये देखिए 2 पाई आर कहाँ गया? हाँ, 2 पाई आर यहाँ हो जाएगा। 2 पाई आर परिधि पूछा है तो 2 पाई आर यहाँ हो जाएगा। 2 पाई आर यहाँ हो जाएगा बराबर 2 पाई आर। परिधि क्या था? 2 पाई आर। देखिए, 2 पाई सब में कॉमन है। देखिए, सब में कॉमन है तो हम क्या करेंगे? 2 और पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे क्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ R1 कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और बराबर में क्या हो जाएगा? 2 पाई R1। देखिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है? कैपिटल आर हमारे पास 19 है, स्मॉल आर हमारे पास 9 है, और इधर बच गया R1। तो दोनों को जोड़िएगा, 19 और 9 क्या हो जाएगा? 28 बराबर R1। मतलब R1 का जो मान आ गया 28, मतलब ये जो त्रिज्या है ये 28 आ गया। आप लोग नोट कीजिए, ये 12.1 का पहला सवाल बन गया, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 12.2 का दूसरा क्या कर रहा है वो देखिए। चलिए, 12.2 का जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरा सवाल कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वृत्त बनाएंगे। इसका त्रिज्या बड़ा है, 8 है, तो हम इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। और ये जो है ना, ये छोटा वृत्त है, ये इसको स्मॉल आर मान लीजिए। ये कैपिटल आर हमारे पास 8 है और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मॉल आर हमारे पास 6 है। 6 ही है ना, 6। देखिए, ये कैपिटल आर हो गया, इसको वृत्त आप 1 मान लीजिए और इसको वृत्त आप 2 मान लीजिए, ठीक है। और एक तो वृत्त और बनाना है, इसको वृत्त आप 3 मानिए, ठीक है। और इसका क्या निकालना है हमको, इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। देखिए, इसका भी त्रिज्या ही निकालना है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं। इसको R और R1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग के बराबर है कि क्षेत्रफल के बराबर है। ये देखिए, क्षेत्रफल के दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर में ये है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वृत्त एक का क्षेत्रफल। देखिए, इसको हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, प्लस में वृत्त क्या हो जाएगा, वृत्त दो का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा यहाँ पे वृत्त 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिखे क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये आर कैपिटल है तो इसको कैपिटल रखिए, ये आर स्मॉल, ये R1। देखिए, सब में क्या चीज कॉमन है, पाई 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 कॉमन है। अब पाई ले लीजिए, बाहर बचेगा आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर में पाई और आर स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल, ये आर कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस ये आर कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर। देखिए, आपको मैंने पहले वर्ग लिखा चुका हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस 6 का 36 होता है, ठीक है, बराबर में आर स्क्वायर। देखिए, जब 36 और 64 को जोड़िएगा ना आप, तो दोनों मिलकर के 100 होता है। कितना होता है, 100 बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब देखिए, आर स्क्वायर बराबर में 100 हो गया, इसीलिए हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर 100। तो आर बराबर बाहर कितना निकलेगा, 10। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए।